आज का वीडियो आपका कॉलम बेस स्टील का एक चैप्टर है। ये चैप्टर आपका बीटी बोर्ड के सिलेबस के अनुसार आपके बुक में दिया गया है। इसको आपको पढ़ना है, डिजाइन करनी है इसमें कॉलम बेस की। कॉलम सभी लोग जानते हैं, बस इसमें एक वर्ड आया है बेस। तो बेस भी सीधी सी बात है, आप सब लोग जानते हैं कि बेस क्या होता है। बेस मतलब आधार। अब कॉलम को आधार देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैसे उसका यूज करेंगे, मापे डिसाइड करेंगे, कितने भार के लिए कितनी मापे होंगे, यही सब हमको डिजाइन इसकी करनी होती है। तो सबसे पहले इसका हम अगर परिचय देखें कि आखिर ये होता क्या है, इसका उपयोग क्या है। देखिए, मान लीजिए कि आपका कोई कॉलम है। कॉलम आपको सीधी सी सिंपल भाषा में बता दें, जिस पर हमारे संपीड़न भार आते हैं। अब कॉलम को आप कहीं ना कहीं पे टिकाएंगे, जहाँ पे भी ये टिका होगा, ये सतह काफ़ी हद तक मायने रखती है कॉलम पर आने वाले लोड के अनुसार। अब देखिए जरा, मान लीजिए कि आपकी जैसे ये है कोई एक मृदा की एक सतह है। अगर आपने इस पर एक स्टील कॉलम, मान लीजिए कि एक स्टील कॉलम लेते हैं, ये आपकी है मृदा। अब इस पे आपने सीधा सीधा टिका दिया। या मान लीजिए कि आई सेक्शन का कॉलम है। अब आई सेक्शन का अगर एक कॉलम है, ये आई सेक्शन का कॉलम है। अब इस पर आपका ये जहां जहां पे टच करेगा मृदा का, वो एरिया भी बिल्कुल यही होगा जो मृदा पर स्पर्श कर रहा होगा, यही सतह स्पर्श कर रही होगी। अब इस पर जो अपकमिंग लोड होंगे, ये अपकमिंग लोड कॉलम पर गए, कॉलम ने क्या किया, उसको मृदा पर ट्रांसफर कर दिया। अब मृदा पे जब ये ट्रांसफर होते हैं तो क्या होता है कि अगर इसके स्पर्श सतहों पे कोई एक अच्छा आधार नहीं होता है तो इसके मृदा में सीधे सीधे धंस जाने की संभावनाएं बहुत हद तक रहती हैं। मान लीजिए आपने मृदा के ऊपर जस्ट कंक्रीट की एक लेयर भी डाल दी है, तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, एक स्तंभ आधार का प्रयोग किया जाएगा। अब स्तंभ आधार कैसे प्रयोग करेंगे, ये मृदा यहाँ से नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर एक हम लगाएंगे आधार प्लेट, और आधार प्लेट के नीचे एक ब्लॉक बनाया जाता है, ये होता है। तो एक बार ऐसे ही देखते हैं जल्दी जल्दी में। ये है हमारी आधार प्लेट और ये होता है कंक्रीट ब्लॉक। जरा अब देखिए क्या सिस्टम हो गया। ये मान लीजिए हमारी ये भूमितल हो गया। अब हमारी मृदा यहाँ पे है, मृदा के ऊपर हमने ये कंक्रीट ब्लॉक बना दिया है। अब जो अपकमिंग लोड था और प्लस इस स्तंभ का स्वयं का भार, स्तंभ का स्वयं का भार। अब ये दोनों लोड ऐड होके कहाँ पे आएंगे, पहले इस पर आएंगे। किस पर, आधार प्लेट पे। आधार प्लेट क्या करेगी, इस लोड को ट्रांसफर कर देगी कंक्रीट ब्लॉक पर, और कंक्रीट ब्लॉक कहाँ ट्रांसफर करेगा, मृदा पर। अब ये मान लीजिए कि अगर इसका हम प्रोजेक्शन खींचें, या कह सकते हैं इसका परिमाप दिखाएं, ये ऊंचाई है इसकी, ये लंबाई मान लीजिए, तो कुछ चौड़ाई भी होगी इसकी। तो ये ज़्यादातर आपका वर्गाकार होते हैं। अब देखिए जरा, मान लीजिए कि वर्गाकार कॉलम है। अब पहले जब आई सेक्शन था तो आपके पास एरिया मान लीजिए था 100 mm², और अपकमिंग लोड और स्तंभ का स्वयं भार, ये टोटल लोड मान लीजिए हमारा है, मान लेते हैं कि 500 न्यूटन है। यहाँ इसका एरिया मान लीजिए, अब सीधी सी बात है, आप देख रहे हैं आई सेक्शन और कहाँ ये
तो इसका एरिया मान लीजिए हमारा हो गया, मान लेते हैं कि 200 mm²। लेकिन यहाँ पे भी लोड हमारा, लोड तो अभी भी वही है, स्तंभ का भार और अपकमिंग लोड, टोटल लोड हमारा कितना हो जाएगा, वही 500 न्यूटन जो पहले माने थे वही यहाँ पे भी मान लेंगे, ये 500 न्यूटन है। अब यहाँ पे जरा एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि जो हमारा एकांक क्षेत्रफल पर लोड है, यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना हो रहा है, 5 न्यूटन प्रति mm² का बनेगा। कॉमन सी चीज़ है, सब लोग जानते हैं कि 500 न्यूटन का लोड आ रहा है 100 mm² पे अगर आएगा तो 1 mm² पे 5 न्यूटन का था। यहाँ पे जब हमको मृदा पर जो एरिया है वो कितना मिल रहा है, 200 mm² का, तो इस बेस पे यहाँ पर जो हमारा लोड होगा वो होगा 2.5 न्यूटन प्रति mm²। अब एक चीज़ यहीं पे ये नोटिस करिए कि यहाँ 1 mm² पर 5 न्यूटन का लोड था और यहाँ 1 mm² पर 2.5 न्यूटन का लोड है। अब जो मृदा की बेयरिंग कैपेसिटी है, धारण क्षमता है, उसके अनुसार आपका देखिए यहाँ पे क्या है, सुरक्षित महसूस होगा आपको। यहाँ 1 mm मृदा के क्षेत्रफल पर आपका पहले क्या था, जब केवल आई सेक्शन मृदा के टच में थी, मतलब जब मृदा हमारी यहाँ पे थी तो आई सेक्शन जब टच में था तो 5 न्यूटन का लोड जा रहा था और अब इस समय हमारा 2.5 न्यूटन का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मृदा पर लोड अब हमारा एकांक क्षेत्रफल पर हो गया है कम, तो धंसने की संभावना कम हो जाती है, वितरित हो जाता है लोड, ये असर रहता है यहाँ पे इसका, ठीक। तो इसीलिए इसका हम प्रयोग करते हैं। अभी ये जो संरचना इसमें दिखाई गई है पूरी नहीं है, इसको अब हम आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाते हैं बनाकर कि पूरा आपका क्या होगा। ये केवल आपको हमने उपयोग बताया है कि इसका प्रयोग क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता थी इसकी। अब देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर कैसे क्या होता है। आई सेक्शन का कॉलम लेके हम इसको आप बना के आपको दिखा रहे हैं। तो अगर हम ये 2D में आपका चित्र बना के हम दिखा रहे हैं, 2D में समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे एक लगी होती है गसेट प्लेट, इधर भी एक लगी होती है गसेट प्लेट, फिर इसके बाद यहाँ पे लगे होते हैं इसमें फ्लैंज एंगल। ये फ्लैंज एंगल हो गए, ये गसेट प्लेट पे लगी होती हैं और यहाँ पे इसके लगा होता है क्लीट एंगल। ये सब इसमें रिवेटों की सहायता से लगा दिए जाते हैं। इसमें यहाँ पे भी आपका ये रिवेट ही होता है और यहाँ पे भी आपका इसमें रिवेट, हमने एक एक दिखाया है, जरूरी नहीं कि एक ही एक हो। और इसको हम पूरे संयोजन को इस कंक्रीट ब्लॉक से एक बोल्ट से जोड़ देते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यू बोल्ट। ये है हमारा कंक्रीट ब्लॉक, आधार प्लेट, इसको इस्पाती प्लेट भी कहते हैं। दरअसल ये इस्पात की बनी होती है। ये हो गया हमारा कॉलम, ये है गसेट प्लेट और ये है हमारा
फ्लैंज एंगल, और जो ये है इसको कहते हैं क्लीट एंगल। इतने इसके मुख्य अंग होते हैं। कभी कभी आपका क्या होता है, ये गसेट प्लेट नहीं भी लगी होती है। गसेट प्लेट के लगे होने से और गसेट प्लेट के ना लगे होने से जो ये आपका कॉलम बेस का प्रकार होता है ये बदल जाता है। इसी बेस पर कि गसेट प्लेट लगी है या गसेट प्लेट नहीं लगी है, इस बेस पर कॉलम बेस हमारे हो जाते हैं दो प्रकार के। ये इसमें कंक्रीट दिखा देते हैं क्योंकि ये कंक्रीट ब्लॉक है। ये पूरा होता है। देखिए, अगर हम बात करें इसके प्रकार की, स्तंभ आधार के प्रकार, तो ये दो प्रकार के होंगे आपका। एक तो होता है हमारा स्लेब आधार, या इसको आप कह सकते हैं साधारण बेस। दूसरा हमारा होता है गसेट आधार। ये दो आधार होते हैं। देखिए, स्लेब आधार या साधारण आधार में आपकी एक गसेट प्लेट नहीं लगी होती है और गसेट आधार में आपकी एक गसेट प्लेट लगी होती है। दोनों प्रकार में अंतर इतना है, ये देखिए सीधी सी बात है, ये साधारण आधार बनेगा तब ये गसेट प्लेट हमारी इसमें से गायब हो जाएगी। जो आपका ये है, ये इतना भाग, केवल इतने भाग की अगर हम बात करें तो ये केवल इतना भाग ये हमारा है आई सेक्शन का, ये फ्लैंज होता है। तब ये जो फ्लैंज एंगल है ये सीधे सीधे फ्लैंज से जुड़ा होगा जब गसेट प्लेट हमारी नहीं लगी होगी। दरअसल क्या होता है कि जो हमारे स्लेब ये आधार या साधारण आधार होते हैं, ये हमारे कम भारों के लिए यूज होते हैं, और जो गसेट आधार होते हैं ये हमारे अधिक भारों के लिए यूज होते हैं। तो देखिए, कम भारों वाले में क्या होता है, मान लीजिए कि एक पल को ये गसेट प्लेट नहीं लगी है, ये यहाँ पे ना लगी हो, मान लीजिए कि ये सीधा सीधा इससे अटैच है। तब देखिए क्या होता है, जो इस पे हमारा अपकमिंग लोड होता है, अपकमिंग लोड समझ जाइएगा। तो अपकमिंग लोड जो इस पे आने वाला भार है और प्लस इस स्तंभ का भार, वो जो भार होता है वो सीधे सीधे हमारा डायरेक्टली सीधे सीधे हमारा इस पर ट्रांसफर होता है आधार प्लेट पे। और अगर आपका गसेट आधार है, मतलब अधिक भार जब आएंगे हमारे, तो उस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पे जब गसेट प्लेटें हम लगा देते हैं तो गसेट प्लेटें जब लगी होती हैं तो इसका जो हमारा भार होता है और जो इस पे अपकमिंग लोड होता है वो ट्रांसफ़र होके पहले जाता है गसेट प्लेटों पर, और इन गसेट प्लेटों से एंगल पे जाता है, और ये एंगल जो होते हैं ये ट्रांसफ़र करते हैं, ये यहाँ से इस पे आएगा, फिर ये इस पे इससे आएगा, और फिर इसके बाद इन पर ट्रांसफर होता है, सीधे सीधे भी जाएगा। कहने का मतलब है जब अत्यधिक भार होंगे तो गसेट प्लेट लगाने से जो भार है वो डायरेक्टली आधार प्लेट पे ना जाके गसेट प्लेट्स की सहायता से फ्लैंज पे जाएगा, फ्लैंज एंगल पे, और उसकी सहायता से हमारा आधार प्लेट पर जाता है। तो ये हमारा एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर था। कंक्रीट ब्लॉक हुआ, ये आधार प्लेट है, ये फ्लैंज एंगल, गसेट प्लेट, कॉलम, और ये हमारा इसका फ्लैंज है। अब देखिए जरा इसमें कुछ चीज़ें आपको बता दें, जैसे ये क्लीट है, ये क्लीट एंगल। अब क्लीट एंगल यहाँ क्यों लगाया जाता है, दरअसल क्या होता है कि ये जो है हमारा कॉलम और ये आधार, ये इसकी संपर्क सतह यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये इसकी संपर्क सतह है। संपर्क सतह पर क्या होता है, सतहों को मशीनित कर दिया जाता है। मशीनित करने का मतलब यह होता है कि मान लीजिए कि जैसे ये एक बुक है, और रुकिए जरा आपको बताते हैं, ये मान लीजिए कि ये कॉलम की निचली सतह है ये वाली, और ये आपकी आधा, ये बिल्कुल जब एक दूसरे के ऊपर रहेंगी तो बिल्कुल कुछ भी आपको इसमें से स्पेसिंग नहीं दिखेगी। बिल्कुल मशीनित की सतह एकदम चपटी और चिकनी होती हैं, और अगर ये खुरदरी सतह हैं या मशीनित नहीं है तो इस टाइप से आपकी होंगी। ये एक निचली सतह है, तो इसके ऊपर की अगर सतह होगी
ये नीचे की सतह, ये ऊपर की सतह। तो कहने का मतलब इसमें हल्की हल्की स्पेसिंग आपको दिखेगी, और वैसे बिल्कुल आपको दिखेगा ही नहीं। ये मशीनी सतहों का वो व्यू है, और ये आपका जो मशीनित नहीं है उनका व्यू है। तो इस बेस पे कह सकते हैं हम देखिए जब मशीनी सतहें होती हैं तो बिल्कुल सीधा सीधा आकर ये इस पे सट जाता है। तो क्या होता है कि क्लीट एंगल यहाँ पे क्या रोल करेगा। देखिए यहाँ पर सतहों के संपर्क स्थान पे और यहाँ पे भी सब पूरी सतह संपर्क होती है। ये क्या रहता है कि इसे ये मान लीजिए पूरा हमारा बेस है, इसके ऊपर ये कॉलम है, इसकी ये पार्श्विक इधर उधर खिसक सकता है। तो इसको खिसकने से रोकने के लिए एक क्लीट एंगल इधर लगाते हैं और एक क्लीट एंगल उधर उस साइड से पीछे से लगाएंगे इसके, ठीक। तो क्लीट एंगल का मेन काम क्या होता है, इसको ये खिसकने से रोकता है। ये समझ लाइएगा, लिख लीजिएगा अपने आप, खिसकने से इसको रोकने का कार्य करता है। अगर अब हम इसमें बात करें आपके सिलेबस की, तो सिलेबस में आपका जो प्रकार है इसमें आपको इसकी डिजाइन पढ़नी है, इसकी डिजाइन हमको करनी है, स्लेब आधार या साधारण बेस की। गसेट आधार आपके बुक में तो जरूर दिया गया है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है और ये पूछा भी नहीं गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पूछा गया है तो आप बताइएगा, तो हम इसका भी वीडियो बना देंगे। बल्कि यही आप ध्यान से पढ़िए, स्लेब आधार, ये आसान सी डिजाइन है इसकी और 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अभी तक हमने जो जो इसमें पढ़ाया आपको, इसका इंट्रो, उपयोग और कितने प्रकार होते हैं, ये 10 नंबर का क्वेश्चन थ्योरी के रूप में आ सकता है। बाकी आपका आ सकता है कि डिजाइन का, तो डिजाइन अभी आपको बताएंगे। अगर आपको हम इस स्ट्रक्चर का दूसरा रूप दिखाएं 3D में बना के, अगर आपको हम समझाएं, इस 3D चित्र में हमने जो जो आपको 2D में बताया था वो सब दिखा दिया है। सबसे नीचे कंक्रीट ब्लॉक है, उसके ऊपर आधार प्लेट है और उसके ऊपर ये स्तंभ रखा हुआ है कॉलम आई सेक्शन का। तो उसको सरकने से रोकने के लिए क्लीट एंगल लगाया गया है। ये वेब के दूसरे साइड भी लगा होता है, आपको केवल इधर से दिख रहा है। उसी तरीके से फ्लेंज पे हमने गसेट प्लेट को और फ्लेंज एंगल को लगा के दिखाया है, जो कि आपका दूसरे फ्लेंज पे भी लगता है, जो हमने नहीं दिखाया है। और फ्लेंज पे नीचे देखिए छोटा सा एक आपको एक बोल्ट दिख रहा है, वो बोल्ट नीचे तक पूरा कंक्रीट ब्लॉक में जाके फंसाया जाता है, इसको न्यू बोल्ट कहते हैं। इस प्रकार से आपका ये 3D चित्र है। इसको आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, केवल आपके समझने के लिए हमने इसको डाल दिया है।